हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी 2026 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे जो भी वो सिलेबस निकाल रहा है उसमें एक सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर का। ओके, यानी कंप्यूटर का अगर आप उनके सिलेबस को देखेंगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो जाए या लोअर पीसीएस हो जाए, जो या अन्य जो तमाम एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराने वाला है 2026 में, उसके अगर हर एक सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक भाग है भाग दो। भाग दो में अगर आप देखेंगे तो उसमें वो प्रॉपर रूप से अगर देखें तो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछने की बात कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें वो कंप्यूटर से संबंधित आप सिलेबस को दे रखा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ से लगभग 15 सवाल आपसे वो पूछने वाला है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से सिर्फ 100 में से आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से पूछने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र जो मैं यहाँ पे एक आप कह लीजिए कि सीरीज़ लेके आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित। बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और मैं जो अलग अलग टॉपिक से अगर वो जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछा है उन्हीं को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। जितना हो सकता है पॉसिबली उसको हर एक पॉइंट पे, हर एक पहलू पे जाके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज इसी लेक्चर में मतलब एक और मतलब कंप्यूटर के नए टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज आए थे उन सभी पीवाईक्यूज को हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किया था। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि पिछला वाला लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज हम लोग आउटपुट से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ओके, तो पहले सवाल पे मूव करने से पहले थोड़ा सा हम इसके आउटपुट के कॉन्सेप्ट के समझ लेते हैं। और जो भी लोग कल वाला यानी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं जो इनपुट डिवाइस होता है उसके जो कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद मतलब आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने क्या बताया था कल? इनपुट डिवाइस के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने कहा था आपसे कि इनपुट डिवाइस बेसिकली वह डिवाइस होता है, यानी वह उपकरण होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, सवाल मैंने क्या पॉइंट बताया? मैंने ये बताया कि इनपुट डिवाइस वो उपकरण या वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से या जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डेटा देते हैं या उसको निर्देश देते हैं कि भैया तुम ये काम करो। ओके, अगर हम ऐसा उसको निर्देश नहीं देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं उसको इनपुट नहीं दूंगा तो वो अपने मन से क्या काम कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो यही रीज़न है कि इनपुट डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर के फंक्शन में। ओके, तो बेसिकली इनपुट डिवाइस को अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश किया जाए तो बेसिकली ये इनपुट डिवाइस जो है वह हार्डवेयर होता है या वह हार्डवेयर है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करते हैं। अब सवाल यह आता है कि इनपुट डिवाइस, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, उनमें हर एक में अगर देखेंगे तो आपको एक कीबोर्ड मिलता है। कभी कभी वो बाहर से भी लगाया जाता है, कभी कभी उसमें मतलब कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑलरेडी वो कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड क्या होता है? एक तरीके की इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, यानी इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है कि ये कीबोर्ड जो होता है, आप अपने मन से जो आपको ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर हमें उस चीज़ का आंसर करे, उसके लिए आप कीबोर्ड में कोई न कोई एक डिजिट वर्ड जो भी आपके मन में है, जो आपको खोजना है कि कंप्यूटर हमें इस बारे में बताए, आप उसको लिख करके उसको इंसर्ट करते हैं, इंटर करते हैं। तो बेसिकली वो कंप्यूटर के पास जाता है, वो प्रोसेस होता है, तब वो जाके आपको कोई ना कोई रिजल्ट देता है। ओके, तो बेसिकली कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली वह हार्डवेयर होता है इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट इसका डेफिनेशन इन द बताया था कि बेसिकली ये कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इनपुट डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं उसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एक पॉइंट इसी में मैंने आपको और बता दिया था कि इनपुट डिवाइस बेसिकली एक विद्युत यांत्रिक युक्ति होती है जो डेटा और अनुदेशों को यानी इंस्ट्रक्शन को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। ओके, इतना पॉइंट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। इसके अलावा मैं इनपुट डिवाइस के काफ़ी एग्जाम्पल आपको बताए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी अभी जिक्र किया वो आपका हो जाएगा कीबोर्ड।
कीबोर्ड की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमें टाइप करने के लिए दिया जाता है या टाइप करने के यूज आता है। कौन? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरीके के इनपुट डिवाइस हो जाता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था वो बताया था माउस। माउस का काम क्या होता है? ये क्लिक करने और चयन करने के लिए विशेष रूप से यूज किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल डिवाइस होता है। एक्सटर्नल आप कह लीजिए कि जो कंप्यूटर के बाहर होता है, इसे हमें अलग से लगाना पड़ता है। ओके। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्कैनर। स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 2024 के पीसीएस में पूछ रखा है प्रीलिम्स में। ओके, स्कैनर के बारे में वो पूछ रखा है 2024 के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ये पूछ लिया था। ओके, तो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में इनपुट आप कह लीजिए कि आपका स्कैनर भी आता है। स्कैनर काम क्या करता है? तो ये कागज़ को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो स्कैनर होता है ना, आप कोई पेपर या कागज़ लेके जाएं, जो भी आपको चीज़ ज़रूरत होगी वो आपको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ओके। इसके अलावा मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी जो भी बात करने वाली डिवाइस होती है, अगर आप उसमें देखोगे तो एक माइक्रोफोन लगा होता है। एग्जांपल के तौर पे आपके फ़ोन में, अगर आप अपने फ़ोन को देखेंगे तो उसमें भी एक माइक्रोफोन लगा होता है। ये आवाज़ देने के लिए होता है। जैसे मैं अभी आपको जो भी समझा रहा हूँ, जो आज टॉपिक, आज का लेक्चर जो ले रहा हूँ, मैं एक माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारी आवाज़ को हमारे डिवाइस में ले जाके इंसर्ट कर रहा है, यहाँ ये रिकॉर्ड कर रहा है, और ये जब मैं अपलोड करता हूँ तो एक आउटपुट डिवाइस की वजह से, यानी स्पीकर के माध्यम से वो आप तक पहुँच रहा होगा। आप स्पीकर के माध्यम से सुन रहे होंगे, या आप आप कह लीजिए कि उसको जो हेडफोन होता है उसके माध्यम से सुन रहे होंगे। तो स्पीकर और हेडफोन जो होता है, स्पीकर और हेडफोन ये दोनों बेसिकली अगर देखा जाए तो एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, लेकिन जो माइक्रोफोन होता है वो एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। ओके, ये दोनों कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि स्पीकर हो गया या हेडफोन हो गया, ये दोनों एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कल कि एक टच स्क्रीन जो हमारे फ़ोन में होता है या लैपटॉप में होता है, टच स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, टच स्क्रीन जो होता है वो एक तरीके का इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये भी पॉइंट मैंने कल आपको बताया। ये काम क्या करता है टच स्क्रीन? तो बेसिकली इसको छू करके हम लोग इनपुट देते हैं, किसको? कंप्यूटर को। यानी कंप्यूटर में कोई चीज़ या जानकारी को हमें हासिल करना है तो सबसे पहले हम टच स्क्रीन के माध्यम से उसमें एक इनपुट डालते हैं। वो इनपुट आगे जाके प्रोसेस होता है, फिर कंप्यूटर हमें उसे आउटपुट के फॉर्म में दिखाता है। ओके, इसके अलावा मैंने और ये तो मेन आपको मतलब ये जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत से और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ध्यान रखिए, इनकेस कभी भी किसी तरीके का सवाल आपके सामने आ सकता है। जैसे मैंने बताया था कि आपको जॉय स्टिक हो गया। जॉय स्टिक जो होता है एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, जॉय स्टिक हो गया। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि प्रकाशीय जो पेन होता है, प्रकाशीय जो पेन होता है, जस्ट अ मिनट, प्रकाशीय पेन, प्रकाशी पेन की अगर बात किया जाए तो लाइट पेन जो होता है बेसिकली वो इस कैटेगरी में आता है। बार कोड जो स्कैनर है, बार कोड जो रीडर होता है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, जो कि आप मॉल में या शॉपिंग मॉल में जब भी सामान खरीदते हैं तो बेसिकली आप जो प्राइस टैग होता है ना उसको स्कैन करके वो अपने फीड में करके आपको बिल देता है। बार कोड रीडर, बार कोड जो रीडर होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक मार्क रीडर होता है, मार्क रीडर जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस की ही कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो होता है वो भी इसी के कैटेगरी में आता है, डिजिटल कैमरा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो माइक होता है, माइक, माइक की अगर हम लोग बात करें तो माइक क्या काम करता है? बेसिकली इसी कैटेगरी में आता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि माइक भी जो है वो माइक्रोफोन की तरह ही काम करने वाली चीज़ है। यानी आपकी आवाज़ को वो इनपुट के माध्यम से लेता है और आउटपुट यानी स्पीकर के माध्यम से उस आवाज़ को बहुत ही लाउड करके सामने वाले को सुनाने की कोशिश करता है। ओके, माइक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्पीच जो होता है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस हो गया वो, या सिस्टम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है यानी आवाज़ को पहचानने वाला जो सिस्टम होता है वो भी बेसिकली एक तरीके का इनपुट डिवाइस की ही कैटेगरी में आता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है, ये सब क्या है जितने भी मैंने आपको बताया ये इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बताया। क्या क्या बताया? कीबोर्ड बताया, माउस बताया, स्कैनर बताया, माइक्रोफोन बताया, टच स्क्रीन बताया, फिर मैंने आपको बताया जॉय स्टिक होता है, प्रकाशी पेन होता है, बार कोड रीडर होता है, मार्क रीडर होता है, डिजिटल कैमरा होता है, माइक होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। ये सारे जितने मैंने एग्जाम्पल आपको बताए ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे? ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल थे। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस बेसिकली वह डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं।
उम्मीद करते हैं कि जो लोग कल वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो आज वाले लेक्चर में आपको ये इनपुट डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो रही बात कल की, जो कल मैंने रिवाइज कर दिया उसको। आज हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ओके, आज का जो टॉपिक है आउटपुट डिवाइस, आज हम लोग उसके बारे में अब थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आउटपुट डिवाइस भी बेसिकली मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, बस फ़र्क इतना है कि आउटपुट डिवाइस जो है वो इनपुट से जस्ट अपोजिट होता है। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो बहुत आसान है। जैसे इनपुट को आपको बहुत प्यारे से समझाया मैंने, उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस को भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है। बस फ़र्क ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और दोनों में बस फ़र्क इतना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो इनपुट डिवाइस होता है जस्ट उसी का अपोजिट होता है आउटपुट डिवाइस, काम दोनों का अलग अलग होता है। ओके, जैसे इनपुट डिवाइस में मैंने बताया कि आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपको एक बेसिकली आउटपुट फॉर्म में दिखाता है, आउटपुट फॉर्म में दिखाता है। ओके, तो आउटपुट की अगर बात किया जाए तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर हमें रिजल्ट या परिणाम दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है, वह डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिससे या जिनसे कर लीजिए, जिनसे कंप्यूटर हमें हमें मतलब यूजर्स को हमें रिज़ल्ट यानी परिणाम को दिखाता है, रिज़ल्ट को दिखाता है। अब कहने का मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन के कहने का मतलब यही है कि सपोज कीजिए कि कोई कंप्यूटर है आपके स्क्रीन के, मतलब आपके पास कंप्यूटर है, आप उससे कीबोर्ड को अटैच कर दिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सपोज कीजिए कि आपने यूट्यूब खोल रखा है, यूट्यूब खोला, आपने कीबोर्ड पे गए और इस चैनल का नाम यानी वैली ऑफ सिविल सर्विसेज टाइप किया कि मुझे इसका लेक्चर देखना है। तो आपने वैली ऑफ सिविल सर्विसेज जैसे ही टाइप किया तो आपको मल्टीपल वहाँ पे आपको अलग अलग कोचिंग या इंस्टीट्यूट के नाम दिखेंगे। तो उसमें से जो वैली ऑफ सिविल सर्विसेज है जिसको आपने खोजा है वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। आप माउस के थ्रू उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको लेक्चर चाहिए उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली एक आउटपुट फॉर्म में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट तो मैंने वो डाला कि एक वैली ऑफ सिविल सर्विसेज नाम से मैंने इनपुट डाला कीबोर्ड के थ्रू, वो हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट किया और वो प्रोसेस किया। वो प्रोसेस करने के बाद हमें उस रिजल्ट तक पहुंचाया जहां हमें जाना था। कहाँ तक जाना था? वैली ऑफ सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो वहाँ पे आप पहुँच गए। तो इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी लेक्चर उस सीरीज़ में लगे हैं ऑर्डर में, जो भी लेक्चर आपको पसंद है वो आप उस लेक्चर को देखने के लिए क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने खुल जाएगा और बेसिकली आपको वो रिजल्ट प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा ऑडियो और वीडियो फॉर्म में। ओके, तो हुआ क्या कि मैंने इनपुट दिया वैली ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से, कंप्यूटर ने उसको रीड किया, उसको प्रोसेस किया और फाइनली वो आपको रिजल्ट दे दिया जो आप खोज रहे थे। ओके, तो ये क्या हुआ? एक तरीके का आउटपुट डिवाइस किया। वही तो कह रहा है ये डिफिनीशन कि वह डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस जिनसे कंप्यूटर जो है वो हमें रिजल्ट को दिखाता है। अगर इसे हम लोग दूसरे रूप में समझने की कोशिश करें तो जो आउटपुट डिवाइस होता है बेसिकली वह उपकरण होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है या तो सुनाता है। यानी आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को उपयोग करता यानी यूजर से यानी हम तक पहुंचाता है। बेसिकली जो हार्डवेयर होता है, आउटपुट डिवाइस भी तो एक तरीके का हार्डवेयर ही तो है, एक मशीन होता है, बेसिकली एक तरीके की ये डिवाइस होती है। तो यह बेसिकली वह हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त यानी जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं वो कंप्यूटर डेटा आगे प्रोसेस करके वो यूजर्स के पास किसी रिजल्ट के फॉर्म में भेजता है। उसी चीज़ को बोलते हैं आउटपुट। इनपुट दिए, आउटपुट निकला। तो सिंपली यही बात है कि बेसिकली आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को यूजर्स तक पहुंचाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, सवाल यहाँ उठता है कि आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सवाल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा वो डिवाइस के बारे में ही पूछता है कि आउटपुट का या इनपुट डिवाइस का जो एग्जाम्पल है वो हमें बताइए। तो सबसे पहले और बहुत फेमस इसका जो एग्जाम्पल है आपका हो जाएगा मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस का सबसे पॉपुलर आपको डिवाइस दिखेगा वो दिख जाएगा आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या काम करता है? ये स्क्रीन पर जानकारी को दिखाता है। यानी जो भी स्क्रीन पे हमें जानकारी मिलती है वो बेसिकली मॉनिटर ही इसका मेन करता धरता होता है। यानी मॉनिटर ही है जिसकी वजह से हम स्क्रीन पे कोई जानकारी को देख पाते हैं। ओके, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा प्रिंटर यानी जो भी आप स्टडी मटेरियल, जो भी कोई नोट्स आपको ज़रूरत होती है या वो आप जाके प्रिंटर से निकलवा के अपने आप को यूज करते हैं, बेसिकली उसको यूज करते हैं। ओके,
तो बेसिकली जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर ये कागज़ पर प्रिंट करके देता है। ओके, तो ये जो मशीन होती है, ये जो डिवाइस होती है प्रिंटर, एक तरीके की ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इनपुट मैंने दिया लैपटॉप के थ्रू कि भैया ये पीडीएफ हमको निकालना है, तो उस पीडीएफ पे वो जाके क्लिक करेगा और प्रिंट वाले सेक्शन पे जाके प्रिंट करेगा। तो वो जो प्रिंटर होता है ना, उसे हार्ड कॉपी के माध्यम से हमें निकाल करके देता है। हार्ड कॉपी मतलब ये हो गया कि जो हमें फिजिकली हमें मिल रहा है, यानी जो पेज हमारे पास होता है वो हार्ड कॉपी होता है, जो लैपटॉप में पेज होता है वो हमें सॉफ्ट कॉपी होता है। ओके, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तीसरा मैंने आपको ये बताया था, स्पीकर जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। स्पीकर हो गया, स्पीकर काम क्या करता है, आवाज़ को सुनाता है बहुत लाउड करके। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हेडफोन होता है, हेडफोन भी एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। बेसिकली हेडफोन का काम क्या होता है, ये व्यक्तिगत रूप से आवाज़ सुनने के लिए यूज करता है, यानी इंडिविजुअल ये पर्सन टू पर्सन सुन सकते हैं। लाउड स्पीकर या स्पीकर को अगर देखें तो ये एक साथ कई लोग सुन सकते हैं, क्योंकि वो ओपन उसको यूज किया जाता है। लेकिन हेडफोन की अगर बात करें तो ये लोग व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूज के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे आपको गाना सुनना हो, किसी से आपको बात करनी हो, तो आप हेडफोन को अगर सुनने की कोशिश मतलब हेडफोन लगाएंगे तो आपको पर्सनली वो सुनने के लिए यूज करता है। ओके, इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें तो आपका हो जाएगा प्लॉटर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कार्ड रीडर जो हो गया, कार्ड रीडर जो होता है वो भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे टेप रीडर जो होता है, टेप रीडर जो होता है वो भी एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो थिएटर में जाके आप मूवी देखते हैं, मूवी भी जो बड़े पर्दे पे दिखता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया उतना बड़ा स्क्रीन होता है, तो वो किसके माध्यम से मूवी चलाई जाती है, तो एक प्रोजेक्टर होता है। अगर आप कभी जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो अपने बैक साइड आप देखेंगे तो बीम नुमा एक स्ट्रक्चर आपको, एक लाइट नुमा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जाते हुए, जो कि स्क्रीन पर जाता है, वो प्रोजेक्टर से ही निकल करके जाता है। तो प्रोजेक्टर भी एक तरीके का क्या है, ये आउटपुट डिवाइस ही है। ओके, तो मैंने आपको इनपुट डिवाइस बता दिया, मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बता दिया, दोनों के मैंने एग्जांपल बता दिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल बता दिए। अगर इतना पॉइंट आप समझ लिए तो मोर और लेस इन दोनों टॉपिक से, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम आपको मिला के दोनों से 2 सवाल देखने को मिलेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। ओके, तो ये बात रही इनपुट डिवाइस की और आउटपुट डिवाइस की। थोड़ा सा अब हम लोग जो आज का लेक्चर है बेसिकली आउटपुट टॉपिक जो है, इस टॉपिक की जितनी PYQs आए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें कोई और दिक्कत ना हो। ओके, इनपुट का मैंने सॉल्व करा ही दिया है, आउटपुट का आज हम लोग सॉल्व कर दें ताकि ये दोनों टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए। तो मूव करते हैं आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ कि कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो कहना चाह रहा है कि समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं। ओके, सवाल बेसिकली यहाँ पे पूछना चाह रहा है, समानांतर जो पोर्ट होता है यानी जो पैरेलल पोर्ट होता है, उसमें एक साथ कितने डेटा को भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सवाल आएगा कि आखिर पैरेलल पोर्ट से पहले हमको ये जानना होगा कि पैरेलल पोर्ट की जगह पोर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ पोर्ट। ओके, तो पोर्ट को अगर हम लोग जान लेंगे तो पोर्ट की ही कैटेगरी में पैरेलल पोर्ट होता है, सीरीज पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, ये सब अलग अलग तरीके के पोर्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर में पोर्ट क्या होता है। ओके, तो कंप्यूटर में अगर पोर्ट की बात किया जाए तो बेसिकली यह एक तरीके का कनेक्शन पॉइंट होता है, यानी एक तरीके का जंक्शन होता है, यानी जोड़ने का स्थान होता है, जहां हम एक्सटर्नल डिवाइस यानी बाहरी उपकरण, जैसे एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इन सब को जोड़ते हैं। सपोज कीजिए ये आपका लैपटॉप है, जस्ट मिनट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका लैपटॉप हो गया, आपको माउस, यहाँ पे माउस है आपका, आप इसको वायर के माध्यम से इसको अटैच कराना है लैपटॉप में। तो माउस के जो तार, जिस तार से माउस जुड़ा होता है ना, अगर वहाँ पे देखेंगे तो एक पोर्ट नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि लैपटॉप में भी एक बना होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव की तरह होता है कि एक चीज़ को इंसर्ट कराइए वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे ही माउस को आपको ऐड करना है तो जो जगह बनी होती है ना, कहाँ पे, लैपटॉप वाले पार्ट में, तो वो लैपटॉप वाले पार्ट में आप उस चीज़ को इंसर्ट करा देते हैं। तो जिस जंक्शन पे आप इंसर्ट करा रहे हैं उस चीज़ को, उसी जंक्शन पे एक पोर्ट बना होता है, उसी को बोलते हैं पोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो कंप्यूटर में पोर्ट क्या होता है, तो बेसिकली आप सिंपली इतना कह सकते हैं कि पोर्ट एक तरीके का कनेक्शन पॉइंट होता है, या एक तरीके का जंक्शन होता है, या एक तरीके का जोड़ने का स्थान होता है, जहां पे हम एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब होता है बाहरी उपकरण के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे लैपटॉप में जो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है वो तो इंटरनल डिवाइस हो गया, लेकिन जो हमें उसमें बाहर से लगा के यूज करते हैं वो चीज़ हो जाती है एक्सटर्नल डिवाइस। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए एक्सटर्नल डिवाइस का, तो आपका हो जाएगा कीबोर्ड के अलावा अगर हम लोग बात करें तो
कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा माउस। माउस के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को बहुतायत में हम लोग यूज करते हैं। पेन ड्राइव ये सब क्या है, एक तरीके के बेसिकली एक तरीके के ये एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो कि लैपटॉप में बाहर से लगाए जाते हैं। तो पोर्ट क्या काम करता है, इन्हीं को लैपटॉप से जोड़ने का काम करता है, यानी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जोड़ने का जो काम करता है, जो जगह होता है, उसी को बोलते हैं पोर्ट। ओके, आसान भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, यानी सिंपली इसको कहना ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ से डेटा को अंदर और बाहर किया जाता है। यानी हम यहाँ से माउस को यूज किए, अब माउस यहाँ से क्लिक किए तो डेटा क्या है, वो इंटर चला गया, किसमें, लैपटॉप में चला गया। अब वहाँ से डेटा कोई आया तो वापस इसको बैक किया जा सकता है। ओके, तो डेटा को अंदर और बाहर करने के लिए जो कंप्यूटर में जगह बनाया जाता है, जो स्थान होता है, उसी को बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट के कई टाइप होते हैं। पोर्ट के उतने डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल शायद उतना नहीं पूछेगा डिटेल में, लेकिन पोर्ट के कुछ मुख्य जो प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला जो है USB पोर्ट, ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को फिनिश कर रखा है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये सवाल पूछ रखा है कि USB का जो फुल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आप बताया था पिछले वाले लेक्चर में, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो USB का फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो पहला टाइप मैंने बताया आपका पोर्ट का, वो है आपका USB टाइप। दूसरा जो टाइप होता है वो आपको बोलते हैं HDMI। HDMI जो पोर्ट होता है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो टीवी होते हैं ना, टीवी या मॉनिटर, उससे कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईथरनेट पोर्ट होता है, VGA पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है। इतना डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपली मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। इसके अलावा अगर दो पोर्ट और होता है, एक होता है पैरेलल पोर्ट जो कि हमारे सवाल में पूछ रखा है। इसी के अलावा एक पोर्ट और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीरियल पोर्ट। ओके, तो सवाल में क्या पूछा है, पैरेलल पोर्ट। सबसे पहले थोड़ा सा पैरेलल पोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, पैरेलल पोर्ट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट कि पैरेलल पोर्ट क्या होता है बेसिकली, तो पैरेलल पोर्ट एक पुराना, यानी बेसिकली कहिए कि ये वोल्ड टाइप होता है। यानी आज जो देखा जाए तो आज बहुतायत रूप में आपके सामने USB पोर्ट जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले, यानी आज का जो समय है काफ़ी एडवांस है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पहले के समय में समानांतर यानी पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता था। उसी को रिप्लेस करके आज के समय में USB पोर्ट का बहुतायत में यूज किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एडवांस वर्जन आता रहता है। ओके, तो पैरेलल पोर्ट हो गया या सीरियल पोर्ट हो गया, उसी का एक एडवांस वर्जन है क्या, USB पोर्ट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो पैरेलल पोर्ट क्या है, बेसिकली एक तरीके का पुराना या कह लीजिए ओल्ड टाइप कंप्यूटर पोर्ट है, जिसका उपयोग पहले के समय में प्रिंटर और स्कैनर जैसे डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता था। किस तरीके की डिवाइस को जोड़ा जाता था इससे, आप कह लीजिए कि प्रिंटर हो गया, प्रिंटर या स्कैनर जैसे डिवाइस को जोड़ने के काम में आता था कौन, पैरेलल पोर्ट, स्कैनर डिवाइस। ओके, इन सब डिवाइस को जोड़ने के काम में आता था पैरेलल पोर्ट आपका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पैरेलल पोर्ट के बारे में, अगर हम लोग एक लाइन समझने की कोशिश करें एक लाइन में, तो ऐसा पोर्ट जो एक साथ कई बिट्स में डेटा भेजता है। कहने का मतलब है कि पैरेलल पोर्ट होता है एक साथ कई बिट्स डेटा को एक साथ ही भेज देता है। लेकिन सीरियल पोर्ट के केस में अगर देखा जाए तो एक बार में एक ही बिट डेटा जाएगा, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा बिट डेटा जाने के चांसेस होते हैं। किसमें, पैरेलल पोर्ट में। तो ये सीरियल पोर्ट से भी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। ओके, बेसिकली अगर सीरियल पोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात किया जाए, यानी आप कह लीजिए कि जो मुख्य विशेषताएं होती हैं सीरियल पोर्ट की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। विशेषता, ओके, मुख्य विशेषता इसकी क्या क्या है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो पैरेलल पोर्ट होता है वो एक साथ लगभग 8 बिट्स डेटा, यानी 8 बिट्स कह लीजिए, या इसी को हम लोग एक बाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है वो बेसिकली कितने के बराबर होता है, तो एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, जो बिट्स होता है वो कंप्यूटर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो एक बिट में एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो बेसिकली जो पैरेलल पोर्ट होता है एक बार में कम से कम 8 बिट डेटा को भेज सकता है। ओके, इसके अलावा जो डेटा होता है वो पैरेलल फॉर्म में जाता है, यानी एक साथ कई लाइंस में ये जाता है। और स्पीड अगर देखा जाए तो उस समय के हिसाब से ठीक था, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी धीमी मानी जाती है कंपेयर टू USB पोर्ट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि जो पैरेलल
पोर्ट है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो प्रिंटर और स्कैनर डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब बात छिड़ी है तो यहीं पे ये भी समझ लेते हैं कि सीरियल पोर्ट क्या होता है। ओके, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर सवाल इस बार पैरेलल पोर्ट से पूछा है तो हो सकता है अगली बार आपको सीरियल पोर्ट से पूछ ले। ओके, तो सीरियल पोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सीरियल पोर्ट भी एक तरीके का जंक्शन ही होता है, पोर्ट ही होता है। तो यह भी एक ऐसा कंप्यूटर पोर्ट होता है जो डेटा को एक एक बिट करके सीरियली भेजता है, यही कारण है इसका नाम सीरियल है। ओके, सीरियल का मतलब है कि जो जैसे पैरेलल पोर्ट में मैंने आपको बताया कि एक साथ कम से कम 8 बिट डेटा को भेज सकता है, लेकिन सीरियल पोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सीरियल पोर्ट में एक बार में सिर्फ एक बिट डेटा ही जाएगा, एक बिट डेटा ही जाएगा, और ये एक करके जाता है, यानी एक के बाद दूसरा जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा जाएगा, यानी सीरियल रूप जाएगा। यही रीज़न है कि इसको सीरियल पोर्ट के रूप में कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली डेटा इसमें एक लाइन में जाता है और एक एक करके जाता है। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात किया जाए कि सीरियल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पैरेलल पोर्ट के केस में बताया, तो मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसकी मुख्य विशेषता जो होती है कई होती है। जैसे कि पहला मुख्य विशेषता तो आपका यही हो जाएगी, जो डेटा है वो एक बार में एक बिट ही जाएगा। ओके, एक बिट डेटा एक बार में ही जाएगा, ये पहला इसका कह लीजिए कि विशेषता है। इसके बाद अगर इसके डेटा ट्रांसफ़र की बात किया जाए तो इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक बार में मतलब एक ही वायर या लाइन से होता है, यानी इसका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक ही लाइन से होता है। लेकिन पैरेलल के केस में अगर देखें, यानी समानांतर के केस में अगर देखें तो 8 डेटा लाइनों का उपयोग करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे एक साथ 8 बिट भेजा जा सकता है 8 लाइनों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे यानी सीरियल वाले पोर्ट में अगर देखेंगे तो एक बिट भेजा जाएगा और एक ही वायर के द्वारा इसको भेजा जाएगा। ओके, और सवाल ये भी आता है कि ये तो हो गया आपका मतलब कितने वायर इसमें यूज किए जाते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात किया जाए, यानी बहुत दूर आपको डेटा भेजना है, तो उसमें डेटा लॉस कम होता है। किस केस में? सीरियल वाले पोर्ट में डेटा लॉस की जो कमी है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। स्पीड अगर देखा जाए तो पुराने समय के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो आज के समय के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी रिलायबल था, क्योंकि एक बार में एक ही डेटा जा रहा था, उसमें कुछ चूक होने के चांसेस नहीं हो पा रहे थे। तो कंपेयर टू पैरेलल पोर्ट इस पे लोग ज़्यादा रिलायबल होते थे, यानी ये ज़्यादा विश्वसनीय था। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही डेटा को भेजता था, एक बिट डेटा को भेजता था, लेकिन ये एक बार में 8 बिट डेटा को भेजता था। इसके साथ छेड़खानी हो भी सकती थी, लेकिन इसके साथ छेड़खानी कैसे करोगे? जो आदमी अकेले जा रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल तो नहीं अप्लाई होता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो एक बार में कोई एक बिट जा रहा है ना, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए या उसको छेड़ने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन आज की सिनेरियो में देखा जाए तो ये उल्टा मैटर आ जाएगा। लेकिन यही है ना कि अगर कॉन्सेप्ट को समझने की बात किया जाए तो जो सीरियल पोर्ट होता है एक बार में एक बिट डेटा भेजता था, जिस वजह से वो ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता था। ओके, तो ये हो गए आपके सीरियल पोर्ट और समानांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट दोनों के डिफरेंस। ओके, इसमें और बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना मैंने आपको बता दिया, अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे तो आपका काम अच्छा खासा चल जाएगा। इसको अगर रिपीट करने की बात कर दिया जाए तो जस्ट मैं क्विकली इसको रिपीट कर देता हूँ, दोनों में डिफरेंस। ओके, ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो छूटे ना। पैरेलल पोर्ट हो गया इधर सीरियल पोर्ट की बात मैं सिर्फ इसको बताऊँगा ओरली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ बता रखी है। ओके, पैरेलल पोर्ट की बात किया जाए तो पैरेलल पोर्ट में एक साथ कई बिट्स डेटा को भेजा जा सकता है, लेकिन सीरियल पोर्ट में क्या होता है, एक साथ एक बिट डेटा को भेजा जा सकता है। पहले के केस में देखा जाए तो पहले ये तेज़ था, लेकिन आज के केस में देखा जाए तो ये डिस्टेंस बढ़ने पे स्लो हो जाता है। यानी जो पैरेलल पोर्ट होता है ना, जैसे ही लंबाई आप बढ़ाओगे तो जो स्पीड इसकी होती है डेटा ट्रांसफ़र की वो कम हो जाती है। लेकिन सीरियल पोर्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो इसकी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसका जो स्पीड है वो लगभग स्टेबल रहता है। ओके, पैरेलल पोर्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें कई लाइन यानी कई तारों का यूज किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसमें मिनिमम जो 8 बिट डेटा होता है उसे एक बार में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सीरियल वाले में देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही लाइन होती है, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक बिट डेटा को भेजा जा सकता है। ओके, तो ये जो पैरेलल पोर्ट है ये छोटी दूरी के लिए यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो सीरियल पोर्ट है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओके, ये कम रिलायबल है। कौन सा? पैरेलल पोर्ट कंपेयर टू सीरियल पोर्ट के। ओके, तो पैरेलल जो पोर्ट होता है बेसिकली वो सीरियल पोर्ट के कंपेयर में देखा जाए तो ये कम रिलायबल होता है और ये ज़्यादा रिलायबल होता है पैरेलल पोर्ट के केस में, यानी ओके उसके कंपेयर में।
ओके। अगर बात कही जाए कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट का जो यूज किया जाता है मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंटर में या स्कैनर डिवाइस में यूज किया जाता था, लेकिन जो सीरियल पोर्ट है वो माउस में यूज किया जाता है। माउस के साथ अगर देखेंगे तो आप मॉडेम में यूज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। और अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि समानांतर पोर्ट है उसमें कितने बिट डेटा भेजा जा सकता है, 4 बिट डेटा, 2 बिट डेटा, 1 बिट डेटा या 8 बिट डेटा। तो मैंने आपको बताया कि जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें कम से कम एक बार में 8 बिट डेटा को भेजा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही सवाल जो है यहाँ पे पैरेलल पोर्ट की जगह सीरियल पोर्ट लिख दिया होता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता सीरियल पोर्ट के केस में। लेकिन यहाँ पे पैरेलल पोर्ट यानी समानांतर पोर्ट के बारे में सवाल पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 8 बिट डेटा। ओके, सवाल इतना छोटा सा था, मैंने इसको इतने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपके जितने भी भविष्य में सवाल आने वाले हैं कंप्यूटर के इस पर्टिकुलर टॉपिक से यानी पोर्ट से संबंधित, आपका कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है। ओके, यानी सिंपली ये कहना चाह रहा है कि CRT का फुल फॉर्म हमें बता दीजिए और आगे बढ़ जाइए 1 मार्क्स लेके। तो CRT का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली स्टूडेंट वो होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे जो ट्यूब होता है यही CRT का फुल फॉर्म होता है। ये आप पॉइंट नोट करके रखिएगा, ये हो सकता है वापस भविष्य में आपको देखने को मिल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्किट रे ट्रांसमिशन नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कैथोड रे ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन सी सर्किट रे ट्यूब की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, रही बात CRT का कि CRT का काम क्या होता है, तो CRT बेसिकली ये एक तरीके की डिस्प्ले स्क्रीन होती है। क्या होता है ये, एक तरीके का ये आप कह लीजिए कि ये एक तरीके का डिस्प्ले स्क्रीन होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होता है। कौन, CRT। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यह एक तरीके का डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो वीडियो सिग्नल के रूप में जो छवियाँ होती हैं, इमेज होता है, उसका निर्माण करता है। यानी बेसिकली जो टीवियाँ होती हैं, टीवी हो गया या आप कह लीजिए जहाँ पे स्क्रीन लगा होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या काम करता है, तो जो इमेज होता है ना उसका निर्माण करता है वीडियो सिग्नल के रूप में, यानी हमें वीडियो दिखाता है इमेज को फॉर्म करके। ओके, यह एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बीम या फॉस्फोरेसेंट सतह पर टकराते हैं तो हमें एक इमेज क्रिएट होती है जो कि हमें विजुअल से यानी हमारी आंखों को दिखती हैं। ओके, CRT की अगर बात किया जाए कि इसकी जो कार्यप्रणाली होती है ना वो इलेक्ट्रॉन बीम्स की गति पर निर्भर करती है। यानी जितना तेज इलेक्ट्रॉन बीम्स होगा उतनी बेहतरीन हमको इमेज यानी वीडियो की क्वालिटी दिखेगी। तो CRT का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, ये करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन कह रहा है डेवॉर्म, ऑप्शन बी कह रहा है डोप, ऑप्शन सी कह रहा है डिगास, ऑप्शन डी कह रहा है बाउंस। ओके, तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो CRT जो है यानी कैथोड रे ट्यूब जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर से जो वर्ण यानी कलर डिस्टर्बेंस होती है ना उसको दूर करने के लिए, चुंबकत्व को हटाने के लिए बेसिकली उसमें उपयोग किया जाता है। और जिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डिगॉस। ओके, डिगॉस, इसका अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब होगा डिगॉस। तो क्या कहा मैंने सिंपली इतना कहा कि CRT यानी कैथोड रे ट्यूब में कंप्यूटर मॉनिटर से कलर डिस्टरबेंस को दूर करने हेतु चुंबकत्व को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिगॉस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डैश होता है इन चारों ऑप्शन में, डॉट वेब, डॉट सिट, डॉट WPD, डॉट डिफ। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि विंडोज साउंड फाइल में विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट वेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि डॉट वेब क्या होता है बेसिकली। तो डॉट वेब की बात किया जाए तो जिसका उपयोग अगर देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी पर ऑडियो को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, ऑडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो नहीं कंफ्यूज कीजिएगा आप लोग। ऑडियो को संग्रहित करने का काम कौन करता है, डॉट वेब। ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है
डॉट वेब को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। ओके, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल जो है वो डॉट वेब का एक दूसरा नाम भी है, यानी कहने का मतलब है डॉट वेब को वेव फॉर्म ऑडियो फाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका उपयोग जो है वो पर्सनल कंप्यूटर पर ऑडियो को संग्रहित यानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन जो होता है डॉट वेब होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो कागज को धनात्मक आवेश देता है यानी पॉजिटिव चार्ज देता है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस गिव्स द पेपर अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, पहला कह रहा है फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्यूजर यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है कोरोना वायर, ऑप्शन डी कह रहा है टोनर कार्ट्रिज। ओके, तो सवाल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि प्रिंटिंग के संबंध में वो कौन सा उपकरण है जो कागज़ को धनात्मक आवेश देता है। ओके, तो देख लेते हैं भैया क्या देता है। फोटो रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करें तो फोटो मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर मतलब होता है उसको एक्सेप्ट करने वाला, यानी लाइट को एक्सेप्ट करने वाले की बात कर रहा है। तो बेसिकली प्रिंटिंग के संबंध में अगर देखा जाए तो इसका कोई उतना रोल नहीं है जो कि कागज़ को पॉजिटिव चार्ज दे। ओके, फ्यूजर यूनिट की बात किया जाए तो फ्यूजर यानी किसी दो चीज़ों को आपस में फ्यूज करने की बात कर रहा है, तो फ्यूजर यूनिट भी जो होता है वो प्रिंटिंग के केस में देखा जाए तो कागज़ को पॉजिटिव चार्ज देने का काम नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन सी कह रहा है करोना वायर की अगर हम लोग बात करें तो करोना वायर जो होता है बेसिकली एक तरीके का क्या होता है, यह पतला धातु का तार होता है। ये पतला धातु का यानी मेटल का तार होता है, धातु का तार, पतला धातु का तार होता है कौन, करोना वायर्स, जिसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में किया जाता है। बेसिकली करोना वायर जो होता है एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से हाई वोल्टेज पे काम करता है, यानी इसको काम कराना है अगर आपको तो जो वोल्टेज होगा उसको काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, हाई वोल्टेज पे ही ये काम कर पाता है। ओके, यानी हाई वोल्टेज पे ये बढ़िया काम करता है कौन, करोना वायर। तो बेसिकली इसकी बात किया जाए तो करोना वायर, जब करोना वायर पे बहुत अधिक वोल्टेज दिया जाता है, हाई वोल्टेज दिया जाता है, तो जो इसके आसपास की हवा होती है ना, एयर, वो आयोनाइज हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, करोना डिस्चार्ज बोलते हैं। बेसिकली जिस प्रक्रिया पे इसके एयर को आयोनाइज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, करोना डिस्चार्ज। करोना डिस्चार्ज, वो वाला करोना नहीं, कोविड वाला। ओके, करोना डिस्चार्ज बोलते हैं। इस किसको बोलते हैं, जब करोना वायर पे बहुत हाई वोल्टेज दिया जाता है तो जो इसके आसपास की वायर होती, मतलब वायर के आसपास की जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं करोना डिस्चार्ज। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि इसका मतलब करोना वायर का बहुतायत में यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका जो उपयोग है वो लेज़र प्रिंटर में किया जाता है, लेजर प्रिंटर डिवाइस में किया जाता है इसका उपयोग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जेरॉक्स मशीन में किया जाता है, जेरॉक्स मशीन में भी इसका जो उपयोग है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग आपको एक एयर प्योरीफायर जो होता है ना, यानी जो हवा को प्योरीफाई करने का काम करता है, तो एयर प्योरीफायर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सब जो एग्जांपल डिवाइस के मैंने बताया ये इसमें करोना वायर का उपयोग किया जाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। यानी प्रिंटिंग के संबंध में अगर देखा जाए तो कागज़ को पॉजिटिव चार्ज देता है वो कौन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करोना डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टोनर कार्ट्रेज। ओके, टोनर का मतलब होता है पाउडर, कार्ट्रेज का मतलब होता है एक एक डब्बा। ओके, यानी आप कभी अगर आप वो मार्कर यूज करते होंगे, मार्कर जो हाइलाइटर होता होगा, या ऐसे पेन जो आप यूज करते हैं जो कि उसमें रिफिल भरने वाली जगह नहीं होती है और इंक भरने वाली जगह नहीं होती, तो आपको एक कार्ट्रेज के फॉर्म में इंक दिया जाता है। आप मार्केट में जाएंगे तो उस पेन के लिए बोलेंगे भैया ये इंक, इसमें कैसे इंक दे दीजिए भरने वाला। तो कुछ पेन ऐसे आते हैं जैसे यूनिबाल का हो गया, या एक होता है लग्जर्ट का, शायद हाँ लग्जर्ट का भी एक पेन होता है जिसमें आप क्या होता है कि इंक उसमें भरा नहीं जाता और उसमें रिफिल लगती नहीं है, तो वो आपको एक कार्ट्रेज देता है, यानी एक छोटे छोटे मतलब इंकों से भरा हुआ वो बंडल दे देगा कि एक एक आप लगाइएगा तो इतने लिमिट होती है उसकी कि इतने पेज आप उससे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो कार्ट्रेज क्या होता है, एक एक तरीके का डब्बा होता है। टोनर का मतलब क्या होता है, टोनर का मतलब होता है पाउडर, टोनर इज़ पाउडर, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके,
तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टोनर जो कार्ट्रेज होता है ना, ये एक ऐसा पार्ट होता है बेसिकली जो लेज़र प्रिंट में यूज किया जाता है। आप कह लीजिए इसका यूज कहाँ होता है? तो लेज़र प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है, लेज़र प्रिंटर में। ओके टोनर कार्ट्रेज का जो यूज है वो लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, और इसमें जो है पाउडर यानी टोनर जो है वो भरा होता है, जिससे कागज़ पर प्रिंट निकाला या निकलता है। ओके निकाला जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल जो है आपको भौतिक छवि यानी फिजिकल इमेज या दस्तावेज की प्रतिलिपि यानी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी होती है उसको बनाने के लिए उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। सवाल को मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। सवाल ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर पेरिफेरल यानी कंप्यूटर पेरिफेरल का मतलब वो हो गया कि जो कंप्यूटर के इनबिल्ड होते हैं वो चीज़ नहीं, जैसे बाहर से हम कोई चीज़ लगाते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड लगा दिए, माउस लगा दिए, प्रिंटर लगा दिए, स्कैनर लगा दिए, यूएसबी ड्राइव लगा दी, ये सब क्या होता है? पेरीफेरी वाली चीज़ होती हैं। यानी जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ वो इनबिल्ड नहीं होता, उसको बाहर से हमें लगाना होता है, वही चीज़ होता है कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस। तो एग्जाम्पल में क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? मॉडेम दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है, स्कैनर दे रखा है, यूएसबी ड्राइव दे रखा है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ये सब कंप्यूटर के पेरिफेरल में आएंगे। लेकिन सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि मतलब होता है फिजिकल इमेज। फिजिकल इमेज का मतलब हो गया जैसे आप अपना फ़ोटो खिंचाते हैं, उसे आप फ़ोटो खिंचा के जब वो कागज़ पे आपके पास आ जाता है तो वो एक तरीके का क्या होता है कि फिजिकल इमेज हो जाता है। ओके तो वो फिजिकल इमेज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो भौतिक छवि या जो डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए उसे डिजिटल छवि के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये सवाल जो कहना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो डिवाइस कौन सी है जो कि फिजिकल PHY फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर दे, वही आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी है? मॉडेम होती है तो इसमें तो नहीं होता है, प्रिंटर होता है तो फिजिकल इमेज को ये डिजिटल इमेज में नहीं करता, ये डिजिटल इमेज को फिजिकल इमेज में करता है। क्योंकि हम डिजिटली फॉर्म में कोई चीज़ होती है लैपटॉप में होती है, कोई चीज़ आप PDF आपको चाहिए वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसे हार्ड कॉपी में अगर आप निकालेंगे तो वो प्रिंटर काम करता है। लेकिन स्कैनर जो होता है वो फिजिकल इमेज को यानी आपकी फ़ोटो कहीं और दूसरी जगह भेजनी है तो स्कैनर में क्या होता है वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और सामने वाले को मेल कर देगा या किसी और माध्यम से उसको भेज सकता है, तो वो उसके पास पहुँच जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। USB जो ड्राइव होती है वो बेसिकली क्या है? एक तरीके का पोर्ट है, चाहे वो माउस अटैच कराइए लैपटॉप से, वो कंप्यूटर से, चाहे कीबोर्ड अटैच कराइए, तो जहाँ जंक्शन पे आप अटैच कराते हैं बेसिकली वो जो होता है ना, वो जो आप यूज कर रहे हैं तार, एक वायर जो होती है ना, उसी को बोलते हैं USB ड्राइव। ओके तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, वो आपका हो जाएगा स्कैनर। ओके और अगर यही डिजिटल इमेज को फिजिकल इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता तो आपका आंसर हो जाता प्रिंटर। ओके दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस प्रकार का डिवाइस जो है वो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। ओके सवाल क्या कह रहा है भैया कि किस प्रकार का डिवाइस जो है वो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम का मतलब होता है आसान होता है। ओके सुगम होता है। तो पहला कह रहा है स्टोरेज डिवाइस में कोई भी चीज़ डिवाइस जो होगी वो स्टोर होगी। ओके इसमें यूजर के लिए कहाँ पे आसान करता है? नहीं कर पाएगा। कीबोर्ड की बात करें तो एक इनपुट डिवाइस होता है, इसके माध्यम से हम कोई आप कह लीजिए कि डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है ये बेसिकली हम किसी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के मेन प्रोसेस यानी CPU तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि आके वो प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो बेसिकली जो होता है ना, ये डिजिटल डिवाइस को जो आउटपुट डिवाइस होता है ये डिजिटल डिवाइस को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करने का काम करता है जो कि उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट डिवाइस होता है वही बेसिकली जो होता है ना वो डिजिटल डिवाइस के रूप में ही बाहर निकालता है, जो कि इंसान देख के उसको आसानी से समझ पाता है। यानी कहने का मतलब है इंसान का वो काम आसान कर देता है, उसको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से दिखा देता है, जिससे वो इंसान के लिए सुगम एक तरीका बना देता है। ओके
तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस जो है वो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो कि उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि आउटपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल होगा तो मैंने बता ही रखा है, वापस कर देता हूं रिपीट। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हार्ड कॉपी का मतलब है कि जैसे आपको प्रिंट करा के कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना, जैसे किसी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नोट्स की ज़रूरत है तो आप प्रिंट उसे कराना है, तो वही प्रिंट जो आप करा के ले आ रहे हैं वही हार्ड कॉपी कही जाती है। ओके, जिसके द्वारा आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी के जनरली सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड कॉपी से ही हार्ड कॉपी प्रिंट कर देता है प्रिंटर वाला जो दुकान वाला भैया होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे उसके पास कोई PDF पड़ी होगी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो वो बेसिकली उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रिंट कर देगा तो वो हार्ड कॉपी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता होगा? कंप्यूटर का। कंप्यूटर तो एक माध्यम है जिसमें सॉफ्ट कॉपी को रखा जाता है। स्क्रीन की बात करें तो ये तो एक तरीके का डिजिटल एक बेसिकली ऐसा उपकरण इन द सेंस है कि स्क्रीन जो होती है एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई चीज़ डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। प्रिंटर की बात करें तो बिल्कुल यही आपका हो जाएगा जो कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। CPU की बात करें तो ये इसे बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक होती है। यानी कहने का मतलब है कि विजुअली यानी वो हमें अपनी आंखों से दिख जाए। तो बेसिकली कह रहा है कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे हम विजुअली देख सकें उसके लिए कौन सी आउटपुट की जो डिवाइस है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है या हमारे लिए आवश्यक है। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है स्पीकर, यहाँ पे कह रहा है विजुअली, यहाँ पे कह रहा है स्पीकर। तो स्पीकर तो नहीं होने वाला भैया, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस तो है लेकिन ये हमारे कानों के लिए सुगम होता है न कि हमारी आंखों के लिए। बात यहाँ पे सवाल कर रहा है विजुअली यानी दृश्य रूप से। ओके, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर जो होता है ये स्क्रीन पर टेक्स्ट या ईमेल या ऑडियो इन सबको दिखाने का काम करता है। ओके, बेसिकली मॉनिटर जो काम करता है वो स्क्रीन पर हमें टेक्स्ट यानी जो आप लिख के भेजे हो उसको दिखाता है, ईमेल को दिखाता है, ऑडियो के फॉर्म में दिखा देता है। ये सब दिखाने का काम कौन करता है? तो ये मॉनिटर करता है, जो कि विजुअली हम आसानी से इसको देख सकते हैं और यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। प्लॉटर का काम क्या होता है? प्लॉटर जो होता है बेसिकली अगर देखा जाए वो ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करता है। प्लॉटर का काम होता है ये ग्राफिक्स जो होते हैं ना, ग्राफिक्स उनको ये बेसिकली जो होता है ये कागज़ पे प्रिंट करने का काम करता है। और प्रिंटर की बात तो आपको पता ही है कि ये दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट करने का काम करता है। 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को मैंने आपको बता दिया और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मॉनिटर होता है वही विजुअली हमारी इन्फॉर्मेशन को जो देखना है उसे आसान कर देता है और एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा उपकरण जो है वो डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। ओके, यानी कौन सा डेटा है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। पहला कह रहा है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी इसको बोलते हैं CPU। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखा कीजिए, अदरवाइज एक आध सवाल आपका मिस हो सकता है क्योंकि फुल फॉर्म से 1 से 2 सवाल कम से कम वो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद अगला है आपका मेमोरी और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनपुट डिवाइस। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि कौन सा उपकरण यानी कौन सा डिवाइस है जो डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है, तो इनपुट डिवाइस से हम कोई चीज़ डालते हैं वो कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें पठनीय यानी हमको रीड करने के लायक उसको बनाता है। तो बेसिकली जो हमें वो जब रीड करने के लायक बनाता है तो वो किस डिवाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक तरीके के आउटपुट डिवाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो उपकरण जो डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को पठनीय रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करता है भैया? तो आउटपुट डिवाइस करता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल कई है, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे कुछ को मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे मॉनिटर हो गया, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हेडफोन हो जाएगा। तो ये कई जो हैं मैंने एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कंप्यूटर के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं ये सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ओके, और इसको सॉल्व करने का बेनिफिट आपको तब पता चलेगा जब आप फाइनल एग्ज़ाम को दे करके आएंगे। ओके, आपको ये आइडिया लगेगा, ये एहसास होगा कि पीवाईक्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो जो इसके अगले टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके नए टॉपिक के कुछ पीवाईक्यूज़ के लेके। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।